हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है हमने अपनी क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी की बुक में से पार्ट 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है ज्योमेट्रिक ट्विंस। आज मैं आपको करा रही हूँ फिगर इट आउट पेज नंबर 8 की। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है? सपोज ट्राइंगल HEN hand is congruent to triangle big. List all other correct ways of expressing this congruence. वो कहता है कि अगर आपके पास एक हैंड ट्राइंगल है और एक बिग ट्राइंगल है, तो मानो कि वो दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंस है। तो सारे करेक्ट वे बताओ आप क्या क्या लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे ट्राइंगल है, क्या क्या है, ट्राइंगल HEN हैंड, उसने बोला है कॉन्ग्रेंस, तो कॉन्ग्रेंस का साइन हमारा ये होता है। और ट्राइंगल बिग, ये हमारे दोनों ट्रायंगल है जो आपस में कॉन्ग्रेंस है। तो हम इसकी क्या पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, कि जो H है वो B के इक्वल है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड है, E है वो I के, और N है वो G के। तो बस मैंने यही लिख दिया कि H किसके इक्वल है? B के, और E I के, और N G के। ये थी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने लिखी थी। अब हम इसको अगर चेंज करें, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारी ये पॉसिबिलिटी आती है। अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर हम ये लिख दें ट्रायंगल NEH कॉन्ग्रेंस है, जो ट्रायंगल NEH है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल GIB के। तो अब इसमें साइड कैसे चेंज होंगी? तो इसमें साइड कैसे चेंज होंगी वो देखते हैं, मतलब आपको अलग अलग तरीके लिखने हैं। तो मैंने इतना तो बता दिया कि H B की होगी तो B H की होगी, E I की होगी तो I E की होगी, N G की होगी तो ये इसकी होगी। तो आपको इस तरीके से लिखना है। ऑर्डर क्या कर सकते हो आप? तो ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, मान लो कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसको भी छोड़ो, कि इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स, तो हम लिखेंगे दिस मीन्स द कोरस्पोंडेंस कि जो कोरस्पोंडेंस है इज H से लेके क्या हो जाएगी B, जो भी हम ऊपर लिख के आए हैं। E से कहाँ हो जाएगी बेटा I, एंड N से कहाँ हो जाएगी G। ये हमारी क्या हो जाएंगी कोरस्पोंडिंग। तो इसका मतलब है आपको अदर जो वे लिखनी है वो क्या लिखोगे, ऑल अदर करेक्ट वे टू एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस द सेम कॉन्ग्रेंस सेम कॉन्ग्रेंस, मतलब कि अगर हमको सेम कॉन्ग्रेंस बतानी है तो हम क्या क्या ऑर्डर रखेंगे। या तो हम क्या रख दें, सारी वर्टेक्स को कोरस्पॉन्डिंग रख दें वर्टेक्स टू वर्टेक्स। तो जैसे हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स करते हैं तो पहला केस तो हमारा यही बनेगा, ट्रायंगल HEN किसके कॉन्ग्रेंस होगा, ट्रायंगल BIG के। अब हमारी दूसरी वर्टेक्स हम जैसे क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल E, तो E किसके इक्वल है I, तो अब हम इधर की साइड क्या लेंगे, ट्रायंगल I। समझ रहे हो, जैसे H B के इक्वल है तो हमने HEN लिया है और BIG बिग लिया है। अगर हम E की कॉन्ग्रेंस, E को पहले लिखते हैं E वर्टेक्स, तो E वर्टेक्स किसके है, I के। ऐसे ही E के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, N किसके है, तो यहाँ क्या लिखेंगे G। फिर हमारा क्या बचा, E हो गया, N हो गया, तो H के कॉन्ग्रेंस क्या था हमारा B। एक ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका, अगर हम N को ले ले आगे तो N के कॉन्ग्रेंस क्या है, G, तो यहाँ पर लेंगे हम ट्रायंगल G। ऐसे ही हम पॉसिबल बे लिख देंगे HEGBI। और क्या पॉसिबल वे बना सकते हैं, HEN, मतलब अगर आप वर्टेक्स टू वर्टेक्स घुमा रहे हो तो दूसरे ट्रायंगल की भी वर्टेक्स सेम आनी चाहिए जो आप पहले लिख के आए हो कि कौन सी वर्टेक्स किसकी इक्वल है। तो HEN के इक्वल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BGI। ऐसे ही ट्रायंगल NEH के कॉन्ग्रेंस क्या लिखेंगे हम, NEH के ट्रायंगल GIB। ऐसे ही हम ट्रायंगल EHN के कॉन्ग्रेंस क्या लिखेंगे, ट्रायंगल IBG। तो ये हमारे 6 स्टेटमेंट है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 स्टेटमेंट होगी। तो हम एंड में क्या लिख देंगे,
एनी ऑफ दीज सिक्स, कि इनमें से कोई भी सिक्स स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट्स गिव्स द सेम वर्टेक्स कोरस्पॉन्ड्स, मतलब कि इनमें से जो सिक्स वे हैं वो क्या हैं, कोरस्पॉन्ड के हैं। स्टेटमेंट है ये 6, यही बताने थे कि आप कितने पॉसिबल वे बना सकते हो। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या है, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ यस एक्सप्रेस द योर कॉन्ग्रुएंस। मतलब कि जो ये दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ भी करे और ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क में दिख भी रहे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है आपस में, तो आपको अपनी कॉन्ग्रुएंसी बतानी है कैसे है। तो आप अगर देखो, मैं इस वाली साइड की बात करूँ तो ये वाली साइड किसकी इक्वल दिख रही है मुझे, इसकी। ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके। तो जो आपको कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है करेक्ट, वो कैसे लिखनी है, हम क्या लिखेंगे, जो पहले वाला ट्रायंगल है वो क्या है, उस ट्रायंगल का नाम लिख दो आर ई डी। तो क्या बनेगा, इन ट्रायंगल आर ई डी, ये जो आर ई डी रेड ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है दूसरा हमारा ट्रायंगल जे ए एम, क्योंकि देखो आर वर्टेक्स है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, जे के। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल जे ए एम, जैम, क्योंकि देखो आर आर ई किसके इक्वल आ रही है, जी ए के। तो आर से जे, ऐसे आपको ये कॉन्ग्रुएंसी ऐसे लिखनी है। अगर आप अदर वे लिखोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, ये लिखने का सही तरीका है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको कैसे लिखना है। अब जो भी साइड जिसकी इक्वल है मैं वो लिख देती हूँ, जैसे कि आर ई आपको फिगर में दिख रहा है, आर ई किसके इक्वल है, जे ए के। ऐसे ही जो आर डी है वो किसकी, आर डी किसके इक्वल है, जे एम की, जे एम के। और थर्ड साइड कौन सी बची हमारी, ई डी, वो किसके इक्वल है, ए एम के। जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी ऐसे ही प्रूफ होगी। अब ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, तो ये हम लिख देंगे ये हमें गिवन है। अब ये जब हमें गिवन है तो जो ट्रायंगल आर ई डी है वो कॉन्ग्रुएंस किससे होगा, अगर आप देखो ये तीनों ही क्या है, साइड है, क्या कोई एंगल है इनमें, नहीं ना। तो मैंने आपको एस एस रूल पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो ये उसी से इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंस होंगे। जैसे कि तो क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल आर ई डी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल जे ए एम के, और किससे, एस एस एस, यानी कि साइड 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 से। तो लिख सकते हो आप यस ट्रायंगल। तो इसका आंसर और क्या लिख सकते हो आप, ये आपको शुरू में ही लिखना है। अब हमने प्रूफ करके दिखाया तो हम बाद में लिखेंगे यस गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि जो ट्रायंगल गिवन है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल का साइन बनाया मैंने, आप लिखना चाहो तो ट्रायंगल्स पूरा भी लिख सकते हो। ठीक, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको एक फिगर दे रखी है, यहाँ पर एक सिंगल साइन है, यहाँ पर एक सिंगल साइन है। तो इनका मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, यहाँ डबल साइन है, यहाँ डबल साइन है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो आपको इसमें क्या बताना है, इन फिगर बिलो जो ये फिगर दे रखी है इसमें ए बी इक्वल्स टू ए डी है। देखो ये बोल भी रखा है कि ए बी इक्वल्स टू ए डी है, यहाँ पर एक सिंगल निशान यहाँ, तो इसका मतलब ये हमें गिवन है। और सी बी किसके इक्वल है, सी डी के। कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ congruent triangle, if yes explain why they are congruent, does AC divide triangle BAD and triangle BCD into two equal parts, give reason। वो कहता है ये इक्वल है, वो कहता है ये इक्वल है, और जो बीच में लाइन जा रही है डॉटेड वाली, क्या वो इन दोनों ट्रायंगल को आपस में इक्वल बांट रही है। तो देखते हैं, पहले हमारा ट्रायंगल देखो, इस लाइन की वजह से हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल का क्या नाम रखोगे आप, यहाँ पर हमारा सी है, तो ये हमारा क्या ट्रायंगल होगा, जो भी हमारे ट्रायंगल बन रही है, इधर वाले साइड का ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। एंड हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बेटा, ये वाला ए डी सी, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी सी। अब जैसे मैंने ए और ए, तो इसका मतलब ए यहाँ पर कॉमन है,
तो जो जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन था? जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है। ए बी है जो वो ए डी के इक्वल है। और क्या गिवन था? जो बी सी है, बी सी है वो किसके इक्वल थी? डी सी के। बी सी है वो किसके इक्वल है? डी सी के। इतना पार्ट हमें क्या है? गिवन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? गिवन। अब आगे देखते हैं। अब आपको बताना है कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब एक बात बताओ, ये दोनों चीज तो हमें गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल में मुझे एक चीज और कॉमन दिख रही है। क्या? ए सी इक्वल्स टू ए सी। क्या है ये? कॉमन। अब ए सी कौन सी लाइन? जो ये डॉटेड वाली आपको बीच में से दिख रही होगी। तो अब एक बात बताओ, इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होगी तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? होगा। किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? एस एस एस, यानी कि साइड 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 से। तो बस वही लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल है ट्रायंगल ए डी सी की। किससे होगा? बाय एस एस एस। जिससे भी आप इक्वल कर रहे हो उसको लिखना जरूरी है। अब आगे, ये तो था हमारा क्वेश्चन का आधा पार्ट। अब उसमें आगे बोला था कि आप क्या बोलो, क्या बताओ कि जो AC है, डज AC डिवाइड ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD इनटू टू इक्वल पार्ट्स? क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला, ये पूरा एंगल इस लाइन की वजह से बीच में से डिवाइड हो गया और ये पूरा वाला एंगल इसमें से डिवाइड हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? तो मैं लिखूंगी ट्रायंगल BAC, सॉरी एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल BAC की बाय किससे? CPCT, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, समझ आया? अब इसका मतलब क्या होता है CPCT का, वो मैं बता देती हूँ। CPTC का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये होता है हमारा CPCT का मतलब, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट होता है एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, इन द फिगर ब्लू आर ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल GBD। यानी कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है आपको फिगर में दिख रहा होगा, कौन सा? DFE। और ट्रायंगल क्या? GFD और GED। ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? मतलब दे ही रखे हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इट इज द गिवन दैट DF एंड DG एंड EF एंड GE आपस में क्या है? इक्वल। तो अब आप इसको कैसे करोगे? तो देखो, अगर मैं ट्रायंगल की पूछूं DFE, जो ये इधर वाला ट्रायंगल है, एंड जो ये इधर वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल GED, इनमें क्या इक्वल दे रखा है? एक तो दे रखा है DF। देखो ये इधर इधर एक एक लाइन है, तो इसका मतलब DF किसके इक्वल है? DG के। ये हमें गिवन है। और इधर टू लाइन है, इसका मतलब FE इक्वल है FG के। ये भी हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन दिख रहा है बीच में? कि जो DE है वो इक्वल है और वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए या नहीं हो गए? हो गए ना। किससे हो जाएंगे? साइड 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 से। इसका मतलब है जो ट्रायंगल DFE है और ट्रायंगल GED है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और किससे? साइड 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 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा। अब मैं आपको कराऊंगी इसे नेक्स्ट वाला पेज नंबर, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आपको ये समझ आ गया हो गया। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में।